ओम शांति। हम अभी यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती जी की बुक पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में उत्तरा बहन जी, गीता बहन जी, सरोज बहन जी, पुष्पा बहन जी, कमला बहन जी, सुमन बहन जी का और राधे बहन जी का मम्मा के साथ का अनुभव सुना था। तो अभी राधे बहन जी का अनुभव आगे कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति। राधे बहन जी का अनुभव अभी आगे इसमें बाकी है, तो सुना रही हैं राधे बहन जी। भक्ति का फल प्राप्त होने का समय आ ही गया। मैं बीए करके एलएलबी फाइनल में पहुंच चुकी थी। 10 अक्टूबर 1965 को पहली बार जयपुर में तिलक नगर में हमारे घर से 7 मकान छोड़कर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक नया केंद्र प्रारंभ हो रहा था, जिसके उद्घाटन का निमंत्रण हमारे लौकिक पिताजी को मिला था। वे उस समय जयपुर में पुलिस अधीक्षक थे। इस बीच कुछ इस प्रकार की घटनाएं हो गई थी कि मैं आस्तिक से एकदम नास्तिक बन गई थी। शायद मेरी भक्ति पूरी हो गई थी। जब पिताजी ने ब्रह्मा कुमारी केंद्र के प्रारंभ होने की बात कही और मुझे भी अपने साथ चलने को कहा, तो मैंने एकदम मना कर दिया और कहा कि मुझे अब धर्म में कोई रुचि नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। परंतु पिताजी के जोर देखकर कहने पर उनका मान रखने के लिए मैं बिना इच्छा के भी उनके साथ चली आई। वहां कुछ विरोधियों ने हंगामा किया, ब्रह्मा कुमारी संस्था के खिलाफ बोला और छोटी छोटी पुस्तकों को भी श्रोतागण में बांटा। मुझे ब्रह्मा कुमारी बहनों के प्रवचन अच्छे लग रहे थे और हंगामा करने वालों का पुस्तक वितरण करना बहुत बुरा लग रहा था। जैसे तैसे कार्यक्रम पूरा हुआ। दूसरे दिन सायंकाल 6 बजे मैं केंद्र पर पहुंची। वहां क्लास में लगे चित्रों को देखने लगी। जब उस तेजस्वी महिला का चित्र भी दीवार में लगा देखा, तो मैं एकदम रोमांचित हो गई कि अरे, ये तो वही हैं, स्वप्न वाली और आबू वाली तेजस्विनी। इतने में ब्रह्मा कुमारी बहन क्लास में कोर्स कराने आई। मैंने उन्हें उसी चित्र की तरफ इशारा करके पूछा कि यह किसकी तस्वीर है और वर्तमान में ये कहाँ पर हैं। उन्होंने थोड़े में उस महिला का परिचय दिया कि ये हमारी जगदम्बा सरस्वती मम्मा हैं, यज्ञ माता हैं, आदि आदि। मैं सुनते सुनते पूरा परिचय पाकर गदगद हो रही थी एवं मन ही मन सोच रही थी कि यह साप्ताहिक पाठ्यक्रम पूरा होते ही आबू मम्मा से मिलने अवश्य जाऊंगी और उनसे ढेर सारी ज्ञान चर्चा करूंगी। पूरे परिचय के बाद मुझे उन्होंने बताया कि इसी वर्ष 24 जून को उन्होंने देह त्याग दी है। मैं तो मानो एकदम हक्की बक्की रह गई और बोली, अब मैं इनसे कभी नहीं मिल सकूंगी। मैं मम्मा से बिछुड़ने का दुख महसूस करने लगी, किंतु दूसरे ही पल आबू में उनकी दृष्टि द्वारा मिले अलौकिक अतीन्द्रिय सुख और शांति की अनुभूतियों में खो गई। सूक्ष्म और शाश्वत सहारा। उसी रात मैंने एक स्वप्न देखा कि एक सोने जैसी सुनहरी सीढ़ी आसमान की तरफ बहुत ऊपर तक बनी हुई थी। मैं अकेली उस सुनहरी सीढ़ी पर चढ़ती जा रही थी। चढ़ते चढ़ते जब एकदम चोटी पर पहुंच जाती हूँ, तो देखती हूँ कि थोड़ी सी जगह ही छोटी चोटी पर है और पकड़ने आदि के लिए कोई घेरा और सहारा आदि कुछ भी नहीं है। बिना कुछ पकड़े मैं चोटी पर खड़ी थी तथा चारों तरफ देख रही थी। इतने में भयंकर आंधी तूफान चलने लगे और वह सीढ़ी जोर जोर से हिलने लगी। मैं एकदम घबरा गई और सहारा ढूंढने लगी कि किसको पकड़ूं। यह सोच ही रही थी कि एकदम आसमान में ऊपर मम्मा को खड़े देखा। मम्मा सामने ऊपर में अधर में खड़ी थी और मुझे कह रही थी कि बच्ची, और किसी सहारे को मत ढूंढो, बस एक शिव बाबा को ही याद करो, वही तुम्हारे सच्चे सहारे हैं। बच्ची, जीवन में सच्चाई पर चलने में बहुत आंधी तूफान आएंगे, पर घबराना नहीं। एक शिव बाबा की याद में रहना, बाबा का हाथ और साथ कभी मत छोड़ना। अंत में जीत सच्चाई की होगी और ये आंधी तूफान
सब शांत हो जाएंगे। बस यह कहकर मम्मा अंतर ध्यान हो गई और मैं एकदम शिव बाबा कहकर याद करने लगी। शिव बाबा, बस एक आप ही मेरे सच्चे सहारे हो। और आंधी तूफान सब रुक गए। एकाएक मेरी आंखें खुल गई तो मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में सो रही थी। मैंने आंखें फिर से बंद कर ली तो बंद आंखों से ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा कमरा सफेद प्रकाश से भर गया है। कोई मेरे सिर पर बहुत प्यार से हाथ फिरा रहा है। मैंने बंद आंखों से ही पलटकर अपने सिर की ओर देखा तो मम्मा सिरहाने बैठी हुई थी, बहुत ही प्यार से मुझे देख रही थी। मैंने कहा, मम्मा, आप इतनी जल्दी क्यों चली गई? मुझे तो आपसे बहुत कुछ पाना था। मम्मा ने कहा, बच्ची, मैं तो कहीं नहीं गई, तुम्हारे पास ही हूँ। जब भी जरूरत होगी मैं सदा सूक्ष्म में तुम्हें मदद देती रहूंगी। बच्ची, ध्यान रखना, माया बहुत आएगी, परीक्षाएं आएंगी, परंतु बाबा का हाथ मत छोड़ना। बाबा तुमसे बहुत सेवा लेंगे। मम्मा सिर पर हाथ फेरती रही, मुझे जैसे मम्मा सुला रही थी। मैं सचमुच गहरी नींद में सो गई। सुबह उठी तो मम्मा की बातें और रात का स्वप्न याद आया। मैं सोचने लगी कि रात को जो हुआ वह सच था या स्वप्न था। सचमुच जीवन में अनेक परीक्षाएं, आंधी तूफान आते हैं, परंतु एक बल, एक भरोसे, एक शिव बाबा की याद में रहने से सब पास हो गए और होते जा रहे हैं। मेरी अवस्था अचल अडोल निर्भय बनी हुई है। मम्मा की शिक्षाएं सदा याद हैं और याद रहेंगी। नेक्स्ट है, भक्तों को भी और बच्चों को भी साक्षात्कार कराने वाली जगदम्बा माँ। बुरहानपुर महाराष्ट्र से ब्रह्मा कुमारी सुधा बहन जी अपना अनुभव इस प्रकार लिखती हैं कि मेरा लौकिक जन्म अमृतसर के एक संपन्न धार्मिक परिवार में हुआ। 8 वर्ष की छोटी आयु में ही मुझे ज्ञान मिला। तब से ही अनेक साक्षात्कार होते थे। बचपन से ही बाबा से और यज्ञ से बहुत प्यार था। यज्ञ में छोटी छोटी सौगातें भेजते रहते थे। प्यार से बाबा मम्मा को पत्र भी लिखते थे। रिटर्न में बाबा मम्मा भी बहुत प्यार से याद, सौगात, पत्र आदि भेजते थे। वे कहते थे कि कौन सी बच्ची है जिसने बाबा को देखा भी नहीं और बाबा से इतना प्यार है। आखिर वह दिन भी आया जब मैं मधुबन पावन धाम पहुंच गई। बाबा मम्मा से मिली। मैं दृष्टि लेते लेते ही ध्यान में चली गई। फिर बाबा ने मुझे कहा कि यह कल्प पहले वाली बच्ची है, बाबा के पास आ गई है, शक्ति स्वरूपा दुर्गा माँ। मम्मा को देखते ही उनका शक्ति रूप, तेजस्वी रूप और मातृ प्यार खींचता था। वो पवित्रता की मूर्त थी, धीर, गंभीर तथा बाबा के हर कदम का अनुसरण करने वाली शेरनी शक्ति महसूस होती थी। भक्ति मार्ग में हम दुर्गा स्तुति पढ़ते थे तथा नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखते थे। मम्मा हमेशा मुझे दुर्गा रूप में दिखाई देती थी। वह हमेशा हमारे में शक्ति भरती थी। मेरे लौकिक मामा जी के निमंत्रण पर मम्मा जब दिल्ली आई तो वहां उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। मम्मा कन्याओं में शक्ति भरती और कहती थी कि शिव बाबा का नाम बाला करने वाली शक्तियां सेवाधारी बनो। यह सुनकर सब कन्याओं को बहुत नशा चढ़ता था। एक बार मम्मा दिल्ली आई हुई थी। बहुत धूमधाम से उनका स्वागत हुआ। एक भाई ने साबुत नारियलों पर चांदी का वर्क चढ़ाकर उनकी माला मम्मा के गले में पहनाई और गीत बजा, तू है जगदम्बे काली खप्पर वाली। मम्मा उस भाई को दृष्टि दे रही थी। मम्मा का स्वरूप बड़ा शक्तिशाली था। वह भाई मम्मा के नजदीक जाना चाहता था। मम्मा ने कहा, बच्चे, माँ को पहचानते हो? माँ काली है। माँ से कौन मिल सकता है? दुनिया देखनी है तो देख लो। ऐसा नहीं कि माँ की शरण लेकर फिर माया की शरण में जाओ तो बहुत पाप चढ़ेगा। वह रो रो कर मम्मा से कहने लगा, माँ, दुनिया देख ली, माया भी देख ली,
अब तो आपका बच्चा हूं और बच्चा ही रहूंगा। दिल को आराम देने वाली दयामयी माँ। मम्मा उबला हुआ ठंडा पानी पीती थी। एक दिन दोपहर को वस्त्र धुलाई करते हुए मुझे याद आया कि पानी उबल रहा है, कब ठंडा होगा। मैं उठकर पानी ठंडा करने के लिए ले जाने लगी तो हाथ फिसलकर पतीला नीचे गिर गया। उबला हुआ सारा पानी मेरे पैरों पर गिर गया। जमुना दादी ने मुझे उठाकर सरसों का तेल, नमक आदि लगाया। बहुत जलन हो रही थी, पर मैं बाबा की याद में शांत थी। सभी देख रहे थे। मम्मा को पता लगा। मम्मा आई और मेरा सिर अपनी गोदी में रखकर कहा, तू पुष्पपाल की बच्ची होती तो रोती, परंतु तू मम्मा की बच्ची है ना। देखो, बाबा की याद में शांत है। मांग लिया तो पानी बराबर, छीन लिया तो खून बराबर। मम्मा अमृतसर में कुछ दिन रहीं। सभी कन्याओं ने मम्मा से अनुभव पूछा तो मम्मा ने अपने बारे में कहा, मैंने अपने जीवन का फैसला 1 सेकंड में किया। मुझे बाबा, बाबा का कार्य, श्रीमत और ईश्वरीय ज्ञान आदि किसी भी बात में कभी भी संशय नहीं आया। बाबा का बनने के बाद दुख का आंसू नहीं बहाया। अमृत वेले 2 बजे के बाद कभी नींद नहीं की। जब मैं बटाला में रहती थी तो मम्मा वहां आई। सभी बहनें भी वहां पहुंची। मम्मा ने सर्विस का बल भरा और कहा कि सर्विस का शौक चाहिए। बार बार मुख पर हाथ रख कहे, मैं काली हूं। अपने आप मिले तो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी बराबर, छीन लिया तो खून बराबर। देह त्यागने का पूर्वाभास। कुछ समय से मम्मा की तबीयत खराब थी। मैं मम्मा के कमरे में मिली। बाबा कुर्सी पर बैठे थे। अन्य भी मम्मा से दृष्टि लेने गए। मम्मा को इतनी तकलीफ होते भी सभी को आम दिया। दर्द के बावजूद भी मम्मा का चेहरा हर्षित था। मैं मधुबन से वापस आई। उस दिन बुखार था। रात 3 बजे नींद में मैंने देखा कि ऑफिस के बाहर मम्मा बाबा से दृष्टि ले रही हैं। आंखों से प्रेम के आंसू बहाते हुए मिल रही हैं। मेरे मन में आया कि मम्मा ठीक हो गई हैं और बहुत दिनों के बाद बाबा से मिल रही हैं। मैंने क्लास में सभी से कहा, मम्मा से मिलने मधुबन चलते हैं। शाम को फोन आया कि मम्मा अव्यक्त हो गई। मतलब यही है कि मम्मा शरीर छोड़ने से पहले कईयों को अव्यक्त रूप में मिली थी। कईयों ने मम्मा को उड़ते हुए देखा। कईयों ने जगदम्बा की मूर्ति से सफेद वस्त्रधारी खुले बाल वाली का साक्षात्कार किया। भक्तों को भी साक्षात्कार कराया और बच्चों से भी मिलकर वतन में गई। जिस अम्बा माँ को संसार पुकारता है, उस माँ को हमने देखा है। वर्तमान समय दुनिया जगदम्बा को माँ कहकर पुकार रही है। रात भर जागरण कर उसकी प्रार्थना करती है। उस माँ को हमने इन स्थूल आंखों से देखा, जाना, पहचाना, वार्तालाप किया, दृष्टि ली और पालना पाई है। धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश की ब्रह्मा कुमारी रमा बहन अपना अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि सन 1964 में मम्मा से पहली बार मुलाकात हुई। उस समय मेरी आयु 18 वर्ष की थी। हम घर से ज्ञान सुनने के लिए सेंटर पर आते थे। पता चला कि 15 दिन के लिए मम्मा अमृतसर आ रही हैं। मम्मा से जब दृष्टि मिली तब लगा कि मुझे आत्मा के अंदर शक्ति भर रही हैं। मन खुशी में झूमने लगा। मुझे एहसास हुआ कि बिछड़ी हुई मेरी माँ मुझे मिल गई। सच में मम्मा जगत की भी माँ थी। उनमें बेहद का प्यार, बेहद की दृष्टि थी। उस समय मम्मा ने मुझे बुलाकर कहा, बच्ची सेवा करोगी, तुम सेंटर पर रहोगी। मैं सेंटर पर रहना उस समय पसंद नहीं करती थी। घर से आना जाना ही ठीक समझती थी। लेकिन मम्मा की इन बातों में इतनी रूहानियत, मिठास और प्यार था कि मैं ना न नहीं कह सकी। मैंने कहा, जी मम्मा, आप जैसे कहेंगी
वैसे ही करूंगी। उस दिन से मम्मा ने मुझे 15 दिन अपने साथ ही रखा। इन 15 दिनों में मैंने देखा कि मम्मा रोज अमृत वेले 2 बजे उठकर बाबा को याद करती थी। उनके साथ रहकर मैं इस दुनिया को भूल गई। मुझे खुशियों भरी जिंदगी मिल गई। मधुर भाषी शारदाम्बा। मम्मा की वाणी इतनी सरल, मधुर और कशिश वाली होती थी कि सुनकर हमारे विचार ही बदल गए, हमारा जीवन ही बदल गया। उन जैसा बनने की प्रेरणा मिली। मम्मा में परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति बहुत तेज थी। मम्मा ने हमें परखकर, प्यार देकर समर्पण करा दिया। मैंने जब मम्मा को देखा तो मुझे दिखाई पड़ा जैसे कि मम्मा सफेद वस्त्रधारी, अष्टभुजा वाली है। फिर रंगीन वस्त्रों में शेर पर सवार जगदम्बा का रूप दिखाई पड़ा। मम्मा के अंदर रूहानियत बहुत थी, धरा निवासिनी नहीं, अंतरिक्ष वासिनी। जब भी मैं उनको देखती थी तो उनके चारों ओर सफेद लाइट ही लाइट दिखाई पड़ती थी। ऐसे लगता था कि मम्मा शरीर में नहीं है, ऊपर सफेद प्रकाश में रहती है, फरिश्ता नजर आती थी। मम्मा दिन रात बाबा को याद करती थी। हम कभी रात को उठकर दरवाजे के सुराख के से देखते थे तो मम्मा कुर्सी पर बैठी नजर आती थी। कभी बालकनी में बैठ योग करती थी, कभी चांदनी में बैठ योग करती थी। मैं समझती हूँ कि योग से ही मम्मा इतनी महान बनी। मम्मा ने कभी अपनी तरफ इशारा नहीं किया। मम्मा हमेशा कहती थी, मेरी मम्मा को याद करो, उससे मेरी उस माँ को याद करो। चलते चलते मम्मा हमारे से पूछती थी, बच्ची बाबा को कितना याद करती हो, बाबा से कितना प्यार करती हो। इसी प्रकार ज्ञान की लोरी के साथ योग का भी ध्यान खिंचवाती थी। मम्मा जब दृष्टि देती थी तो उनकी आंखें इतनी चमकती थी जैसे कि उन आंखों से बाबा देख रहा हो। मम्मा की दृष्टि से उनका संपूर्ण स्वरूप दिखाई पड़ता था। मम्मा ऐसे लगती थी कि वे यहाँ की नहीं हैं, वे ऊपर से आई हैं। वे देहधारी नहीं लगती थी, सूक्ष्म शरीरधारी लगती थी। उनकी दृष्टि में इतनी ताकत थी, जिसको भी वे देखती थी उसके विचार ही बदल जाते थे। दृष्टि से जीवन सृष्टि रचने वाली मम्मा की निर्णय शक्ति बहुत अचूक थी। चंद्रमणि दादी कहती थी, मम्मा देखो ना, ये कन्याएं, यानी मैं और मेरी छोटी बहन, सेंटर पर रहने के लिए तैयार नहीं है तो बहुत अच्छी, इनको ज्ञान भी अच्छा लगता है, रोज क्लास में आती हैं, लेकिन सेंटर पर रहने के लिए मानती नहीं है। आप ही कहो ना। मम्मा ने हमें दृष्टि देकर एक पल में ही परख लिया और प्यार और पालना देकर हमें बाबा पर कुर्बान करा दिया। उनको पता था कि ये कन्याएं प्यार की पालना से ही समर्पित होंगी। उसी आधार से मम्मा ने खूब प्यार और दुलार देकर हमारा परिवर्तन कर दिया। मम्मा विद्यादायिनी सरस्वती होते हुए भी छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत रिगार्ड देती थी। सरल अर्थात निरहंकारी थी। ऐसी थी हमारी माँ जगदम्बा सरस्वती। मातेश्वरी जी विद्या की देवी होते हुए भी एक परम विद्यार्थिनी भी थी। नागपुर की ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन जी कहती हैं कि ईश्वरीय संतान बनते ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है ईश्वरीय पढ़ाई, क्योंकि बाबा हमारा परम पिता भी है तो परम शिक्षक भी है। मम्मा का सबसे पहले पढ़ाई के ऊपर बहुत ध्यान रहता था। जब बाबा मुरली सुनाते थे तो मम्मा पूरे ध्यान से मुरली सुनती थी, जैसे एक छात्रक विद्यार्थी विद्या अर्थ अपने शिक्षक से सुनता रहता है। मम्मा ने अंत तक पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दिया। अंतिम समय में मम्मा की शारीरिक स्थिति इतनी नाजुक थी कि 1 मिनट भी ठीक से बैठना मुश्किल था। परंतु कहा जाता है ना कि योगी प्रकृति जीत होते हैं। यह हमने मम्मा में प्रैक्टिकल देखा। वे प्रकृति जीत थी।
उन्होंने लास्ट दिन तक भी बाबा की मुरली मिस नहीं की। भले ही मम्मा क्लास में नहीं आ सकती थी, माइक का कनेक्शन कमरे में दिया गया था। अक्सर हम देखते हैं कि कोई बीमार रहता है तो बिस्तर पर लेटकर वह सोकर मुरली सुनता है, वह पढ़ता है, लेकिन मम्मा ने कभी भी ऐसा नहीं किया। मम्मा कहती थी कि यह मुरली हमारी पढ़ाई है। यह पढ़ाई कौन पढ़ा रहा है? परम शिक्षक, परमात्मा। इसलिए हमें ईश्वरीय पढ़ाई को विद्यार्थी के रूप में पढ़ना चाहिए। तो मम्मा बाकायदा तैयार होकर खटिया पर तकिए के सहारे बैठकर मुरली सुनती थी। तबीयत इतनी खराब रहने पर भी 1 घंटे तक मम्मा बैठकर ही मुरली सुनती थी। यह हम ईश्वरीय विद्यार्थियों के लिए एक महान मिसाल है। भले मम्मा कुमारी थी, लेकिन गंभीर और निर्भय थी। हमें ऐसा नहीं लगता था कि मम्मा में यह फलाना गुण नहीं है, यह हो ही नहीं सकता। हर गुण मम्मा में देखने में आता था। मम्मा सर्व गुणों की एक संपूर्ण मूर्त थी। जैसे मम्मा खुद गुण मूर्त थी, वैसे वह चाहती थी कि सब बच्चे भी गुणवान बने। जैसे एक अच्छी माँ अपने बच्चों को अच्छी रीति से श्रृंगार कर, अच्छे वस्त्र पहनाकर, अच्छी बातें सिखाकर उनके पिता के सामने भेजती हैं अथवा ले जाती हैं, वैसे ही मम्मा भी यज्ञ वत्सों को गुणों से श्रृंगार करके बाबा के सामने ले जाती थी। अगर कोई गलती कर देता था अथवा किसी को कुछ बोल देता था, तो मम्मा उसको इतना प्यार देती थी कि वह खुद आकर अपनी गलती बता देता था। तब मम्मा उसको प्यार से गलती सुधारने की युक्ति बताती थी। हमेशा बच्चों की गलती को मम्मा अपनी गलती समझती थी और उनको सुधारने के लिए मेहनत करती थी। मम्मा ऐसे कहती थी कि देखो, तुम तो पूरे सोने के हो, परंतु थोड़ा सा तुम्हारे में लोहा है, उसको निकाल दो तो तुम सच्चा सोना बन जाओगे। इस प्रकार बहुत प्यार से शिक्षा देकर मम्मा कमियों को रियलाइज कराती थी। एक दिन क्लास पूरा हुआ था। चैम्बर में बाबा भी थे और मम्मा भी। बाबा खासकर कन्याओं को देख बहुत खुश होते थे। उस दिन 6-7 छोटी-छोटी कन्याएं बाबा के सामने बैठी थीं। एकाएक हमको देखकर बाबा ने पूछा, बच्ची, आज तुम लोग भोजन बना सकती हो? उस समय मधुवन में 200 भाई बहनें थे। सच पूछिए तो हम सब कन्याओं में से किसी को भी भोजन बनाना नहीं आता था, क्योंकि सब स्कूलों में पढ़ने वाली थी। बाबा ने कहा, तुम आज भोजन बनाओ, बाबा मम्मा बच्चों को भोजन खिलाएंगे। हमने बहुत खुशी खुशी से कहा, हाँ बाबा, हम भोजन बनाएंगे। हम भोजन बनाने के लिए भोली दादी जी के पास गए और कहा, बाबा ने हमें भोजन बनाने के लिए कहा है, आज हम सभी भोजन बनाएंगे। मम्मा ने सोचा, बाबा के कहने अनुसार ये बच्चियां भोजन बनाने के लिए खुशी से चली तो गईं, परंतु इनको भोजन बनाना नहीं आता है। इस कारण मम्मा उस दिन के अपने सब काम काज एक तरफ रखकर हमारे साथ भोजन बनाने किचन में आ गई। जब तक भोजन पूरा नहीं बना, तब तक मम्मा वहीं रही। उस समय मम्मा ने हमें चावल धुलाई करने की विधि से लेकर दाल बनाने तक सिखाया, क्योंकि हमें यह भी पता नहीं था कि कड़ाही में तेल कितना डालना होता है, तेल में पहले क्या डालना होता है, अंत में क्या डालना होता है। मम्मा ने हमें पूरा भोजन बनाना सिखाया। भोजन इतना स्वादिष्ट बना था कि बाबा बहुत खुश हो गए। मम्मा बाबा दोनों ने खुद सब भाई बहनों को खिलाया। हम सब भी बहुत खुश हो गए। मम्मा बच्चों को हर प्रकार की सेवा कैसे करें, यह सिखाती थी और योग्य बनाती थी। एक झलक ने हमारे जीवन का लक्ष्य ही बदल दिया। हर एक के जीवन में भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार वाले व्यक्ति संबंध संपर्क में आते हैं और चले जाते हैं, परंतु कभी कभी कोई ऐसी दिव्य विभूतियां जीवन में आती हैं जो सदा के लिए अपनी अमिट छाप छोड़ जाती हैं। ऐसे ही
सन 1964 में मातेश्वरी जी हमारे जीवन में आई और सदा के लिए अपना बना गई। उपरोक्त अनुभव सुनाते हुए मुंबई साइंस से ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन जी कहती हैं कि पहली बार मैंने मम्मा को तब देखा जब वे मुंबई में सेवा प्रति आई हुई थी। मम्मा की शीतल और गंभीर मूर्त को देखते ही ऐसा अनुभव हुआ कि हम साक्षात सरस्वती देवी को देख रहे हैं। मेरा तो यही अनुभव रहा कि मम्मा की एक झलक ने हमारे जीवन के लक्ष्य को ही बदल दिया। ऐसा लगा कि बनना है तो मम्मा के समान बनना है, जीना है तो विश्व सेवा के लिए जीना है। मम्मा के चेहरे की पवित्रता की झलक ने इतना प्रभावित किया जो मैं सुध बुध भूल गई। मम्मा के मधुर बोल ने मुझे होश में लाया कि संतोष सिर्फ नाम नहीं परंतु बहुत बड़ा गुण तथा खजाना है जिसे आप परमात्मा द्वारा पा सकती हो। लौकिक माँ ने मेरे शरीर का नाम संतोष रखा परंतु अलौकिक माँ ने मुझ आत्मा को संतुष्टता का वरदान देकर संतुष्ट मणि बना दिया। परम त्यागी और परम तपस्विनी। मम्मा को देखने से ही तपस्या और त्याग की मूर्ति का अनुभव होता था। मम्मा तुरंत दान महापुण्य जमा करने वाली थी। इसका मिसाल ब्रिजेंद्रा दादी ने हमें सुनाया था। एक बार हैदराबाद में एक ऑफिसर ब्रह्मा बाबा से मिलने आया था क्योंकि लोगों के मन में गलत धारणाएं थी कि बाबा माताओं कन्याओं का घर बार छुड़ाते हैं, जादू करते हैं आदि आदि। तो बाबा उस ऑफिसर को समझा रहे थे कि देखो मैं इन बच्चियों को क्या देता हूँ, ना गहने देता श्रृंगार के लिए, ना अच्छे कपड़े देता हूँ। इनको गहने और कपड़ों से भी ऊंचा श्रृंगार ज्ञान श्रृंगार मिलता है जिससे इन्हें आत्मिक सुख मिलता है, जिस कारण ही ये भौतिक सुखों को त्याग कर आत्मिक सुख की ओर भागती हैं। यह वार्तालाप मम्मा और ब्रिजेंद्रा दादी ने बाहर बगीचे में टहलते हुए सुना। मम्मा ब्रिजेंद्रा दादी को कहने लगी कि देखो बाबा हमारे लिए क्या कहता है, परंतु हमने तो अब तक ये विनाशी गहने पहने हुए हैं। मम्मा ने भी उस समय थोड़े बहुत गहने पहने हुए थे और ब्रिजेंद्रा दादी को तो बाबा ने लौकिक जीवन में बहुत श्रृंगारा था। मम्मा की यह बात सुनकर ब्रिजेंद्रा दादी ने कहा कि हमारे इन झूठे गहनों से बाबा के बोल झूठे लगेंगे क्योंकि हमने गहने पहने हैं और बाबा कहते हैं कि ये झूठा श्रृंगार छोड़ सच्चा श्रृंगार करती हैं। अब क्या किया जाए? तो मम्मा ने कहा चलो हम दोनों ये झूठे गहने उतार देती हैं। तो उन दोनों ने तुरंत ही गहने उतार दिए। उन्हें देखकर सारे यज्ञवत्सों ने अपने सब गहनों का स्वयं ही त्याग कर दिया। मतलब यह है कि मम्मा सदैव बाबा के महावाक्यों को साकार करने में नंबर 1 रही। सदा मंद स्मिते। शिव बाबा हमेशा कहते थे कि बाबा नंबर 1 है, परंतु तुम्हारी माँ तो +1 में गई। मम्मा के चेहरे पर हमने कभी भी उदासी नहीं देखी। उनका सदैव मुस्कुराता हुआ चेहरा था। मम्मा का एक एक बोल सुख देने वाला था। मम्मा के दृढ़ता भरे बोल सदैव औरों को भी दृढ़ संकल्पधारी बनाते थे। मम्मा की दृष्टि पाते ही कईयों को अशरीरीपन का अनुभव होता था। मम्मा की शीतल गोद जन्म जन्मांतर के विकारों की तपत बुझाने वाली थी। अनोखा अनुभव होता था। मम्मा बाबा को फॉलो करने में नंबर 1 थी। इसलिए बाबा की सारी दिनचर्या सवेरे से लेकर रात तक कैसे चलती थी उसको सुनकर फॉलो करती थी। कराची में बाबा के साथ बाबा भवन में ब्रिजेंद्रा दादी रहती थी तथा बाबा की संभाल करती थी। मम्मा मम्मा भवन में रहती थी। रात को बाबा के सो जाने के बाद मम्मा ब्रिजेंद्रा दादी को अपने पास बुलाती थी और कहती थी कि आप बाबा की एक एक बात सब रिपीट करके सुनाओ, कुछ भी मिस नहीं करना। खुली छत पर बैठकर
ये दोनों बाबा की बातें करती थी और सवेरे उठने का गीत जाग सजनिया जाग बजता था। तब ब्रिजेंद्रा दादी बाबा भवन जाती थी। इस प्रकार मम्मा बाबा की दिनचर्या सुनकर उसे फॉलो करती थी और सारी रात जाग कर तपस्या करती थी। मधुबन में मम्मा जब बाबा द्वारा मुरली सुनती थी तो ऐसा महसूस होता था जैसे कि चातक पक्षी बरसात की एक एक बूंद को मोती बनाने के लिए इंतजार कर रहा है। मम्मा बाबा के एक एक महावाक्य को सुनने के लिए तरसा करती थी और ग्रहण कर उसे तुरंत जीवन में उतार कर ज्ञान का स्वरूप बन जाती थी। मम्मा की याद आते ही यही आवाज दिल से निकलती है, जीवन अमर नहीं है प्यारे, नाम अमर कर जाना। जीवन अमर नहीं है प्यारे, नाम अमर कर जाना। जग में अनमोल बोल से सबका दिल बहलाना। सर्व कला संपन्न कलाधीश्वरी माँ सरस्वती। मुलुंद से ब्रह्मा कुमारी गोदावरी बहन जी लिखती हैं कि प्यारी मम्मा से प्रथम मुलाकात सन 1962 में मुंबई वाटरलू मेंशन में हुई थी। मीठी माँ को पहली बार देखते ही मुझे साक्षात जगदम्बा माँ का साक्षात्कार हुआ। उनके दिव्य व्यक्तित्व को देखकर ऐसा लगा कि सच परमात्मा ने ही इन शक्ति अवतार को इस धरा पर भेजा है। मीठी माँ के संपर्क में आते ही उनकी श्रेष्ठ प्रतिभाशाली चमत्कारी बुद्धि का एहसास हुआ और चैतन्य में एक दैवी शक्ति का अवतार है ऐसा अनुभव हुआ। प्यारी मम्मा के जीवन में धैर्य, गंभीरता, शांति, सरलता और प्रसन्न मुख मुद्रा से शिक्षा देने की कला बहुत ही आकर्षक थी। मम्मा को हमने दृढ़ता, अटल निश्चय और साहस की चैतन्य मूर्ति के रूप में देखा। वे हमेशा निश्चिंत रहती थी। यदि बाबा ने उनको ऐसा कार्य सौंप दिया जिसका उन्हें अनुभव न हो, वह बहुत कठिन हो, तब भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं इसे कैसे करूंगी। उन्होंने सदा ही जी बाबा ऐसा कहकर हर जिम्मेवारी को स्वीकार किया और उसे संपन्न करके दिखाया। उच्च कोटि के प्रशासकीय गुण और प्रबंधन क्षमता। मधुबन में जो भी पार्टियां आती थी, उनके ठहरने तथा भोजन आदि का प्रबंध स्वयं मातेश्वरी जी किया करती थी। उनकी पालना ऐसी थी जो किसी का भी मधुबन से वापस जाने का दिल नहीं होता था। मातेश्वरी जी का यज्ञ से बहुत स्नेह था। वे कहा करती थी कि यज्ञ की कोई चीज बेकार नहीं जानी चाहिए। एक बार की बात है कि यज्ञवत्स गेहूं साफ करके बोरी में भर चुके थे। कुछ गेहूं इधर उधर बिखरे हुए थे। मातेश्वरी जी ने ध्यान दिलाते हुए बड़े ही स्नेह से कहा कि एक एक गेहूं का दाना एक एक मोहर के बराबर है। वे यज्ञ की एक एक चीज की कीमत जानती थी एवं बतलाती भी थी। वे कुशल प्रबंधक थी। यज्ञ वत्सों की स्थूल के साथ सूक्ष्म आध्यात्मिक पालना पर भी उनका विशेष ध्यान रहता था। मम्मा कुशल प्रशासक के रूप में छोटी उम्र में ही यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी संभालने के निमित्त बनी और सभी के दिलों को जीत लिया। मम्मा की बहुत सारी विशेषताएं नजरों के सामने आ जाती हैं, परंतु मुझे मम्मा की ये विशेषता और शिक्षा अच्छी लगी कि किसी के भी अवगुणों का चिंतन न कर सदा गुणग्राही बनना चाहिए। सभी आत्माओं की विशेषताओं को देखो, हंस की तरह मोती चुभो। इस विशेषता से मैं बहुत ही प्रभावित हुई, जीवन में लाने का प्रयास किया। मम्मा से हमने विभिन्न कलाएं सीखी, जैसे शिक्षा देने की कला, पालना करने की कला, माया जीत बनने की कला, मधुर हास्य कला, एकता के सूत्र में पिरोने की कला, रोते हुए को हंसाने की कला, ज्ञान अमृत का पान कराकर ईश्वरीय वर्षे का अधिकारी बनाने की कला, आदि आदि। माँ सरस्वती
दिव्य गुणों की खुशबू फैलाने वाली गुणदायिनी, ज्ञान वीणा वादिनी, सर्वहितकारिणी माया मर्दिनी थी। भाग्य विधात्री जगदम्बा जो परम पिता परमात्मा की पहचान है। मुंबई घाटकोपर की ब्रह्मा कुमारी नलिनी बहन जी अपना अनुभव लिखती हैं कि भाग्य विधात्री जगदम्बा जिसकी महिमा अपरंपार है, बेजोड़ है, बेमिसाल है, वह स्वयं सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की पहचान है। सर्व गुणों से अलंकृत, दिव्य शक्तियों से संपन्न, सर्व की प्यास बुझाने वाली, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, ईश्वर प्रदत्त सर्व गुणों की शाश्वत, निर्मल, स्वच्छ, शीतल, पवित्र, शांत, गंभीर सिद्धि स्वरूपा है। ऐसी प्राण प्यारी मातेश्वरी सरस्वती का गायन, वर्णन स्वयं परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा किया है। जगत अम्बा के विषय में मैं जो लिखूं, जितना लिखूं कम ही है। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे प्राण प्यारी जगत अम्बा प्रति भावनाओं के स्नेह श्रद्धा सुमन रूपी शब्दों को आपके सामने रखने का परम अवसर प्राप्त हुआ है। ओ माँ, प्राणेश्वरी माँ, प्यारी जगत अम्बा, मेरी मम्मा, मेरे अलौकिक जीवन की अलौकिक जन्मदाता, याद आता है वह शुभ और सर्वोत्तम क्षण, श्रेष्ठ, पवित्र और पावन बेला के वे पल जब मेरी लौकिक माँ मुझे प्रथम बार मम्मा की गोदी में बिठाने ले चली ताकि मैं अपना दिव्य नेत्र खोल समस्त जगत के अद्भुत रचयिता, चैतन्य कलाकार, सत्यम शिवम सुंदरम को और जीवन धन्य करने वाली उसकी सुंदरतम रचना को देख सकूं, उनका परिचय प्राप्त कर संसार की सर्वोत्तम आंतरिक सुंदरता को महसूस कर सकूं। वे अतीन्द्रिय सुख भरे क्षण आज भी तरोताजा हैं। जब मेरे नैन सब कुछ भूल कर उन्हें नैनों में खो गए, तब दिल और दिमाग उस मोहिनी सूरत को देख मोहित हुए और हर्षित हुए। मैंने देखा तो बस देखती ही रह गई और एक दिल ही दिल में उसके आकर्षण में बंध गई। तब कुछ ही क्षणों में मधुर मंजुल स्वर कानों में पड़ा और मैं हर मधुर स्वर का जागृत दशा की बेहोशी में जवाब देती गई। और आखिर जब यह प्रश्न उस मुख कमल से निकला, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जवाब था, खाना पीना और मौज करना। मीठी माँ का मीठी प्यार भरी दृष्टि से देखना, मंद मंद मुस्कुराना। और इतने में क्या हुआ? कमरे में ट्यूबलाइट के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था। उसमें छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा, कोमल सा बच्चा चोंच खोल इंतजार में निहार रहा था। उतने में उसकी माँ ने खिड़की से प्रवेश किया और घोंसले में स्थित उस बच्चे के खुले हुए मुख में उसका भोजन दाने के रूप में डालने लगी। कितना भव्य दृश्य था! दुनिया के सर्व संबंधों में से सर्वोत्तम संबंध होता है माँ और बच्चे का। फिर मंजुल स्वर में प्यार भरा प्रश्न, देख रही हो? हाँ जी। क्या देखा? माँ अपने बच्चे को खिला रही है। सोचो, तुम्हारे में और उसमें क्या फर्क है? ईश्वर का वरदान मनुष्य जीवन को मिला है, वही बुद्धि प्रदत्त मनुष्य ने भी किया, अर्थात बड़े हुए बाल बच्चे पैदा किए, उनकी पालना हेतु खिलाना पिलाना किया। वह तो पशु पक्षी भी करते हैं। यदि मनुष्य होकर हमने भी यही किया तो हमारे और उनमें अंतर क्या रहा? मनुष्य प्राणी फिर उत्तम क्यों? मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता क्या? मनुष्य जीवन का महत्व क्यों? यह सुनाते ही प्राण प्यारी माँ ने अपनी सर्व प्राप्ति व सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली गोद में ममता की थपथपी लगाई, रूहानी प्यार का हाथ फिराया
और फिर जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। मनुष्य जीवन कैसे हीरे तुल्य है। हम अपना जीवन देवता जैसा दिव्य, श्रेष्ठ व आदर्श कैसे बनाएं, उस विषय पर करीबन 1 घंटा समझाया। और अज्ञानता की गहरी निद्रा में जो बुद्धि का नेत्र बंद था, उसे खोला। अपनी मंद, मधुर, शक्तिवर्धक मुस्कुराहट द्वारा ऐसी शक्तियां भर दी जिससे जीवन को सही दिशा मिली, जीवन को सही मंजिल मिली। आज भी यह जीवन माँ की पालना की, ममता की, ज्ञान गुण शक्तियों की अंगुली पकड़े मंजिल की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। ओम शांति। अभी के लिए बस इतना ही। इसके आगे अगले वीडियो में सुनेंगे। थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।